क्रिकेट हमारा एक सॉफ्ट इमेज है, हमारा एक तारुफ है। क्रिकेट हमारा पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल लव। पाकिस्तान के अंदर यह कहा गया कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा, लिहाजा लोग क्रिकेट देखने मैदान में नहीं जाएंगे। अवाम ने कहा ठीक है नहीं जाएंगे, कोई बंदा नहीं गया, लेकिन कोई तो था जो वहां पर गया था। मरियम साहबा और उनका पूरा 2, 2.5, 3 दर्जन नाज़रीन, उनका पूरा खानदान, बच्चे बड़े, सब वहां पर स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, तस्वीरें बना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे। फैमिली गैदरिंग, एंजॉय द टाइम भाई, एंजॉय द टाइम। अब वो जो नाज़रीन मरियम साहबा के साथ जो सारे 2, 3 दर्जन उनके पोते पोतियां, नवासे नवासियां, पता नहीं कौन है वो सारे, वो वहां पर मौजूद थे। असल में वो मुस्कुरा रहे थे, और पता है मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुरा इसलिए नहीं थे वो एक्साइटेड थे कि मैच देख रहे हैं, ना 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 ना, ये भाई जाकर फुटबॉल लीग्स देख सकते हैं, ये लॉर्ड्स में मैच देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। ये हमारी तरह ये नाज़रीन कीड़े मकोड़े नहीं है कि ये PSL का टिकट हम लोग ना खरीद सकें। ये कहीं भी जाकर ये मुस्कुरा इसलिए रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे आवाम को कि भाई तुम लोग तुच्चे हो, तुम्हारी को औकात ही नहीं है, तुम लोग कौन हो? क्रिकेट भी हमारी है, हम एलीट हैं इस मुल्क की, हम एलीट हैं, क्रिकेट हमारी है, ये मैच एलीट के लिए हो रहा है, ये PSL एलीट के लिए हो रही है, हम ग्राउंड के अंदर आकर मैच देखेंगे। तुम लोग खजल ख्वार हो जाओ भाई। यानी ये जो खाली प्रोटोकॉल इन्होंने फॉलो किया कि पेट्रोल बंद है, लेकिन इनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल है। आम आदमी जो नाज़रीन पेट्रोल के पैसे देता है, इनके पेट्रोल के भी पैसे देता है, ये जेब से नहीं लेकर आए थे, ये जितने भी गाड़ियों पर आए थे इनके अपने पैसे नहीं थे, अपना एक धेला ये नहीं खर्च करते। वो पेट्रोल के पैसे भी आम पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने, अवाम ने दिए थे। उस अवाम को कहा कि हमारे प्रोटोकॉल की वजह से तुम ख्वार होगे, तुम बाहर खजल हो, तुमने ग्राउंड में नहीं आना, हम जाएंगे भाई, हम एलीट हैं, हम एलीट है पाकिस्तान, हम जाएंगे और हम जाकर मैच देखेंगे। वो जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट ह्यूमिलिएशन थी, एक मेरे जैसे क्रिकेट फैन की, एक आप जैसे क्रिकेट फैन की, एक हमारे म्यूचुअल लव की, हमारी मोहब्बत की, क्रिकेट की, हमारे तारुफ की, वो एक डिसरिस्पेक्ट और ह्यूमिलिएशन थी। आप यकीन जाने नाज़रीन, मैं जब जेल में था उस दौरान शदीद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दिमाग फट रहा होता था। उस दौरान मैंने जेल की अथॉरिटी से दरखास्त की कि पैसे मैं देता हूँ, बराए मेहरबानी LED लगवा कर दे ताकि मैं वर्ल्ड कप देख सकूं। यानी मैं एक डाई हार्ट क्रिकेट फैन, क्रिकेट लाइक मेरी नसों में दौड़ता है। कोई मैच शायद ही मैंने कोई छोड़ा, कल का मैच मैंने नहीं देखा, और मैं इस PSL को नहीं देखूंगा। मैं इस PSL, एक तो क्रिकेट का क्वालिटी ऑफ गेम नहीं है, दूसरा आपने मैसेज पैगाम दे दिया कि भाई ये एलीट कल्चर है, ये गेम भी एक खानदान देखेगा, ये खानदान तक महदूद रहेगी, उन लोगों तक महदूद। उसके बाद नाज़रीन नसीम शाह, क्या जुर्म कर दिया इस नौजवान? आखिर नसीम शाह ने गलती क्या कर दी? नसीम शाह ने एक क्रिकेटिंग इडियम ट्वीट करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा मरियम साहबा को क्यों प्रोटोकॉल ऐसे दिया जा रहा है जैसे ये क्वीन एट लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में क्वीन आई हुई है, और ये एक इडियम है, इस्तेमाल होता है क्रिकेट में, आम टर्मिनोलॉजी है, वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इतने स्पेशल है जैसे क्वीन एट लॉर्ड्स। एशेज जब होती है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपस में टकराते हैं, तो उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी इंग्लैंड के अंदर ये होती है तो क्वीन या किंग वहां पर जाता है, और एक खास किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। कपड़े, उठना, बैठना, लेकर आना, लेकर जाना, खास प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो वो एक बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, चूंकि गैशीज लोग देखते हैं कि उस प्रोटोकॉल को भी देखते हैं जब बरतानवी क्वीन आती है या वहां का किंग आता है। तो वो उस इडियम को उस बंदे ने ट्वीट किया कि जब अवाम नहीं है, पब्लिक नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो मरियम साहबा को क्वीन एट लॉर्ड्स, यानी ये क्यों क्वीन वाला, एक एलीट वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, भाई ये लोग कौन है? उसके बाद नाज़रीन नसीम शाह के लिए जहन्नुम बना दिया गया, अजाब बना दिया गया। एक क्रिकेटिंग एम्बेसडर, वो लड़का नाज़रीन जिसकी गेम से अभी आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिसने नचाया था कोहली को आउटस्विंग कर करके, जिसने रोहित शर्मा को फंसा दिया था, चीखें निकाल दी थी, उधेड़ दिया था इंडिया की टॉप ऑर्डर को, वो बंदा नाज़रीन इतना डरा, इतना सहमा कि 13 मिनट में उसने ट्वीट डिलीट किया, और 4-5 मिनट बाद वो झूठ बोल रहा है। सबको पता है नसीम शाह नाज़रीन, उसे बाजू मरोड़ कर उस बेचारे को मजबूर किया गया, वो झूठ बोल रहा है कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब नसीम शाह नाज़रीन एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। ये जिस जगह से आया, ये बड़े नमाजी, प्रेजी और सच्चे लोग होते हैं, यानी ये बड़ा इनका प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, यानी नमाज, रोजे, ज़कात, तहज्जुद, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले लोग हैं। और मुझे पता है कि कितना मुश्किल हो चुकी है। इनके वालिद साहब से मेरी कई दफ़ा बातचीत हुई है, और यानी मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आपने नसीम शाह को क्या सिखाया है, दूसरा जो इनका भाई क्रिकेट खेलता है। उन्होंने कहा मैंने जनाब सारी जिंदगी सिर्फ इन्हें एक ही तरबियत की, चूंकि क्रिकेट तो मुझे नहीं आती, कि बेटा सच बोल, आपने सच बोला। वो जो ट्वीट था ना, ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था और रिकवर हो गया है, नसीम शाह, वो सच नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, पाकिस्तानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोग समझ सकते, इट्स ओके। लेकिन नाज़रीन उसके बाद सोशल मीडिया पर यह होता है कि ये यूथिया बन गया है, ये तहरीक इंसाफ से आकर इलेक्शंस लड़े, इसे फारिग कर दें, इसका कैरियर बर्बाद कर दें, ये बाइस्ट हो गया है और फलाना ढिमकान हो गया। उस ट्वीट से, उस इडियम से, क्रिकेटिंग इडियम से कहां पर साबित होता है वो यूथिया? कहां पर साबित होता है उसका ताल्लुक इमरान खान के साथ है, ये PTI के साथ? अब ये किस तरह की नाज़रीन हैवानियत है जो सोशल मीडिया पर जाग जाती है, किस तरह का बुग़्ज़ इमरान है, ये मेंटली सिक एक स्टेट ऑफ माइंड है।